तो किस तरह से जवाब बिल्कुल साफ है वेंकैया नायडू का कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती है तब तक निलंबन वापसी का कोई सवाल नहीं उठता है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान को बेतुका बताया है। हाउस से वॉकआउट करने के बाद देखिए सारे विपक्ष के नेता जो है, कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेता पहुंच गए हैं गांधी मूर्ति पर प्रोटेस्ट करने के लिए। और चूंकि ये अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका एक तरह से कहा है पालन किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आनंद शर्मा है, चिदम्बरम है और तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पहुंच चुके हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। और यही तरीका देखिए, चूंकि 12 सांसदों के निलंबन का मामला केवल राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में भी उतनी जोर शोर से उठाया गया है और तमाम सांसद यहाँ पहुंच चुके हैं देखिए गांधी मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कुछ सांसद भी हैं, उनसे बात करेंगे कि सर क्या, उनसे बात करते हैं। आइए एक मिनट सर, क्या माना जाए आज ये जो प्रोटेस्ट है, आपके पास और कोई चारा नहीं बचा है इसके अलावा? देखिए, ये सरकार जो है वो विश्वास नहीं रखती है लोकतंत्र में और इसी को चलते हुए कोई न कोई हथगंडा ऐसा ढूंढते हैं कि जिससे हाउस नहीं चले। अगर हाउस चलेगा तो महंगाई, अगर हाउस चलेगा तो बात निकलेगी कि कोरोना से मृत्यु हुआ है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है 4-4 लाख रुपया कंपनसेशन। सरकार कह रही है कि आप लोग हाउस नहीं चलने देना चाह रहे हैं। आप क्यों ऐसे हथगंडे करते हो? जो लास्ट सेशन में बना, पार्लियामेंट रूल्स है, प्रोसीजर से, हमारे एलओपी ने भी कहा ये सब कुछ टेक्निकली अगर आपको करना था तो उस वक्त कर सकते हो। आज सस्पेंड करने का क्या मतलब है? देखिए, तो हंगामा शुरू हो गया है, वापस लो, जो सस्पेंशन वापस लेने को लेकर यहाँ पर तमाम सांसद यहाँ पहुँच चुके हैं और कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि संसद चले, इसलिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि किस बात की माफी मांगे, क्या संसद में जनता की बात उठाने की? यह बिल्कुल नहीं होगा। 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि पहले माफी मांगी जाए, फिर निलंबन वापसी पर कोई बात हो सकती है। तो राहुल गांधी ने इसी बात का जवाब दिया है कि किस बात की माफी? संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब राहुल गांधी के ट्वीट से भी यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो सांसद निलंबित किए गए हैं वो माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। देखिए, जिस तरह की घटना हुई, ये पिछले सत्र की घटना थी। संसद के मॉनसून सत्र में जिस तरह से इन 12 सांसदों की मार्शलों के साथ धक्का मुक्की हुई थी, उस आधार पर इस बार इन्हें निलंबित किया गया है। और इसी बात को लेकर विपक्ष कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो पिछले सत्र में हुआ, कोई कार्रवाई होनी थी तो उसी वक्त बताया जाना चाहिए था। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और पहले दिन कृषि कानून वापसी पर चर्चा नहीं कराने पर विपक्ष ने हंगामा किया था। वहीं राज्यसभा में 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिससे विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सदन में विपक्ष लगातार मनमानी करने पर उतारू। देखिए, हुड़दंग, हंगामा, हाथापाई की होड़ में कुछ लोग जीरो बनते जा रहे हैं। अब जिस तरह से संसद के, पार्लियामेंट की डिग्निटी को, डेकोरम को डिमोलिश करने, डैमेज करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से संसद की गरिमा को, सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कुछ लोगों ने की, उस पर किसी ने शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय, खेद व्यक्त करने के बजाय उसको न्यायोचित ठहराते रहे, उसको जस्टिफाई करते रहे। और ये प्रक्रिया तो पिछले सदन में ये जो किया उसकी चल रही थी, महीनों से चल रही है। किसी ने भी उस पर खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि वो सब अपने आप को जो है वो हीरो दिखाने की कोशिश करते रहे, अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश करते रहे। भाई, संसद किसी पार्टी की नहीं होती, संसद किसी सरकार की नहीं होती। संसद जो है वो हम सब की है, हम सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल, हम सबकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम संसद के सम्मान को, संसद की गरिमा को किसी भी तरह का, किसी भी रूप में नुकसान न पहुंचने दें। पहला मुद्दा ये है कि ये सस्पेंशन का आदत पड़ गए। वी आर बीइंग यूज्ड टू बी सस्पेंडेड बाय द ट्रेजरी बेंच एंड द अनरूली, अनडेमोक्रेटिक, तानाशाही मोदी गवर्नमेंट। पिछले साल 7 सितंबर 2020 पे हम सस्पेंडेड हुए किसान बिल के खिलाफ बात उठाने पर। दिस ईयर पिछले सेशन पे, मानसून सेशन पे हमारा शांतनु सेन जी सस्पेंड हुए पहले, उसके बाद दो बार हम सस्पेंड हुए। हम, नादिमुल हक, शांता छेत्री, अर्पिता घोष, मौसम नूर, आबिर विश्वास।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड देश अभी स्वीकारता नहीं है। ये राहुल गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस, श्रीमती सोनिया गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए हम इसमें बहुत उनको मौका दिया। इससे पहले दरवाजा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया जब उनको नेम किया गया था। उसके बाद अश्विनी जी वैष्णव का पेपर खींचा गया था, प्रधानमंत्री को इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया और टेबल पर नाचा। बहुत बड़ा बड़ा बुक्स फेंके गए चेयरमैन के ऊपर, मेरे ऊपर बुक फेंका गया। इसके बावजूद भी हर रोज आके कहते थे सुबह, आज कुछ नहीं होगा। ये संसदीय और लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं का सीधा हनन है और उसकी हत्या है। आप मुझे बताइए, कभी ऐसा उदाहरण आपने देखा हो कि एक सत्र के दौरान अगर कोई हंगामा हुआ या विपक्ष ने कोई अवरोध सदन में पैदा किया या नारेबाजी की, जो कई बार जरूरी हो जाता है, अगर ऐसा किया तो अगले सत्र में उस पर कार्रवाई होगी? कभी आपने सुना है? मेरा खुद निलंबन हो चुका है 2 बार, और जब कार्रवाई करनी होती है तो तुरंत फैसला, दूसरे दिन की शुरुआत में ही फैसला आता है इस बात का कि इनको सदन से निकाला जाए, इनको निलंबित किया गया है, जो भी कहना होता है सभापति महोदय को सरकार प्रस्ताव रखती है, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं। तो 12 सांसद हैं राज्यसभा के जिन्हें निलंबित किया गया है। इन निलंबित सांसदों में कौन कौन किस पार्टी से, आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा सांसद हैं। 12 में से 6 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं जो निलंबित किए गए हैं। इसके बाद टीएमसी के 2 सांसद हैं जिनका निलंबन हुआ। शिवसेना से भी 2 सांसद हैं। सीपीएम का 1 सांसद है, सीपीआई का 1 सांसद है। इस तरीके से 12 सांसद हैं जिन्हें निलंबन किया गया है। कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, ये वो कांग्रेस के सांसद जिन्हें निलंबित किया गया। टीएमसी से डोला सेन और शांता छेत्री, ये 2 सांसद टीएमसी के। शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई, ये 2 सांसद टीएमसी के। सीपीएम से विनय विश्वम और सीपीआई से ईराम आरम करीम, इन्हें निलंबित किया गया, इन्हें सस्पेंड किया गया। मॉनसून सत्र में जिस तरह से मार्शलों से धक्का मुक्की की गई थी, उसे आधार बनाकर पूरे शीत सत्र के लिए इन्हें निलंबित रखा गया। तो सरकार कह रही है कि विपक्ष का मकसद सदन में हंगामा करना है, सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ाना है। विपक्ष की आदत है ये। विपक्ष को सदन का सम्मान करने में शर्मिंदगी होती है। संसद की गरिमा को सुरक्षित रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार कह रही है। विपक्ष कह रहा है कि सांसदों का जो निलंबन है ये नियमों के खिलाफ है, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सरकार विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है, ये विपक्ष कह रहा है, और सरकार को चर्चा से पोल खुल जाने का डर है, ये विपक्ष के तर्क है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन की वापसी की विपक्ष की जो मांग है उसे खारिज कर दिया है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि विपक्ष का रवैया अब भी गलत है। कहा कि पिछले मॉनसून सत्र में जो हुआ वो आज भी डराता है। सांसदों पर एक्शन को सही करार देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा है कि इन लोगों ने 11 अगस्त को सभी हदें पार कर दी थी। डिप्टी चेयरमैन की ओर से कई बार अपील की गई, कई बार उन्होंने सांसदों का नाम लेकर शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग उस घटना को जस्टिफाई करते हैं तो फिर उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। निलंबन वापसी का कोई सवाल नहीं उठता। You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was, the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष हमलावर है और संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए।
विपक्ष का प्रोटेस्ट गांधी मूर्ति पर संसद भवन में चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में टीएमसी भी शामिल हुई। हम टीएमसी के सांसद हमारे साथ मौजूद। दादा, टीएमसी के लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि पहले था कि टीएमसी के लोग इस बैठक में और इनके साथ शामिल नहीं होंगे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप लोग जो चाहे वो मतलब निकालिए। हम लोग यहाँ पर 12 मेंबर के सस्पेंशन के खिलाफ हम लोग आवाज अपना उठा रहे हैं। आप लोग बैठक में शामिल नहीं थे विपक्ष के, इसको देखिए, जो चीज़ है 12 एमपी यहाँ पर सस्पेंड हुए, उसमें से 2 हमारे भी एमपी हैं। जहाँ पर आवाज़ उठेगी हम लोग भी अपना आवाज़ उठाएंगे। क्या आप लोग विपक्ष के साथ, जो विपक्षी टीम है जिसमें पहले आप लोग शामिल होते थे, अब हर प्रोटेस्ट में शामिल? विपक्ष के साथ है लेकिन अपनी राह खुद चलेंगे। तो हम विपक्ष के साथ हैं लेकिन अपनी राह खुद चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है पार्लियामेंट में गांधी मूर्ति पर, उसमें टीएमसी के नेता शामिल हो रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून की वापसी का बिल पास हो गया, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही विपक्ष को बड़ा झटका भी लग गया। हंगामे के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। अब इसे लेकर विपक्षी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि निलंबित सांसदों के माफी मांगने पर मामले को रफा दफा करने की गुंजाइश है, लेकिन आपने सुना राज्यसभा के चेयरमैन को कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद आगे की बात हो सकती है। शीतकालीन सत्र के दौरान कई बिल पेश होने वाले हैं। ऐसे में सवाल यही है कि शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर सरकार इस सत्र में कामकाज करवाने में सफल हो पाएगी। पहले दिन जो विपक्ष का रुख था उसे देखकर साफ हो गया है कि हंगामा तो होगा, लेकिन साथ ही उम्मीद यह भी की जा रही है कि हंगामे को छोड़कर विपक्ष आने वाले बिलों पर चर्चा के लिए तैयार होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.